माया मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति एवं अनुभव का नाम है जो सीधे आँखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु जो हमारी आँखें से दिखाई पड़ती हैं और उन्हें कानों से सुनते हैं, तो एक कल्पना हमारे मस्तिष्क गहराइयों में उत्पन्न होती हैं, जो भौतिक वस्तुओं को हमारे शरीर के लाभ एवं उपयोग के आधार पर जो सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं और उसके पश्चात हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया करता है और उससे जो लाभ एवं हानि हमें होती है, इस अनुभव को हम ज्ञान कहते हैं और इसका विस्तार अनंत है। हम जितने भी भौतिक वस्तुओं के गुण एवं दोष को पहचानते जाएंगे और उसका अनुभव करते जाते हैं, हमारे ज्ञान का विस्तार बढ़ते जाएगा। हर संसार के सभी प्राणी भौतिक वस्तुओं को भोगने एवं आनंद सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जिस प्राणी की दूरदर्शी क्षमता जितनी अधिक होगी, उसी के आधार पर उसके पास ज्ञान का स्तर होगा। देखिए, इस विषय पर अनिरुद्धाचार्य और संत रामपाल जी क्या कहते हैं। हम सब भगवान के पुत्र हैं, तो और ये मृत्यु जब हमें होती है तो बहुत कष्ट होता है हम सबों को। तो भगवान ने इतनी दुखदाई मृत्यु हमें क्यों दी और इसका कोई सरल उपाय क्यों नहीं दिया? मृत्यु दुखदाई नहीं होती। ये बात सही है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, लिखा है, दर्द बहुत होता है, परंतु किसको दर्द होता है? भाई, जो संसार से ज्यादा अटैच है, जो संसार से ज्यादा जुड़ा है, उसकी मृत्यु में उससे दर्द पीड़ा ज्यादा होती है। पर जो भगवान से जुड़े भक्त हैं, उनकी मृत्यु यूं चुटकियों में हो जाती है, उन्हें दर्द नहीं होता ज्यादा, पीड़ा नहीं होती ज्यादा। तो मृत्यु संसारिक लोगों की बड़ी दर्दनाक होती है। तो कोशिश ये करें कि हमारा मन भगवान में लगे। और मृत्यु एक अटल सत्य है, कैसे भी मरना हो, मरना तो पड़ेगा। दर्दनाक की बात रही तो वो दर्द इसलिए मिलता है कि माँ जब गाल में आपके थप्पड़ मारती है ना, तो दर्द बहुत होता है। लेकिन वो दर्द का मतलब माँ आपसे दुश्मनी रखती है या आपका नुकसान चाहती है, इसलिए माँ थप्पड़ नहीं मारती। माँ यदि गाल में एक चांटा मारती है ना, तो उसमें भी बच्चे का हित होता है। भगवान दर्द इसलिए देते हैं कि बेटा देख, इतना दर्द होता है, तो ऐसे कर्म करके अब इस चक्कर में ना आना पड़ा, मेरी शरण में रहे, इसलिए दर्द देते हैं। अभी हम देख रहे थे तब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हमारा जन्म हुआ किस लिए, हमारा जन्म हुआ तो मृत्यु क्यों हो रही है। हम सारा जीवन जिन भी वस्तुओं को कलेक्ट करने में लगा देते हैं, कोई मकान बनाया है, कहीं कोई कार खरीदी है, कितने कोई मोटरसाइकिल ली है और अन्य बहुत सा सामान हम इकट्ठा करते हैं और फिर हम तुरंत मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हम सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। मृत्यु के तुरंत बाद इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जीव का पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा कैसे हुआ, ये प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है और सभी मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था, क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे
श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो बहुत आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। दोनों के ही विचार आधे अधूरे एवं संदेहपूर्ण लगते हैं और इस संदेह को पूर्ण करने के लिए स्वयं के भीतर की खोज करने की आवश्यकता होती है। जिस समय दूसरों के कहने पर एवं दूसरों की नकल करने से जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वह बेहद हानिकारक होता है, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी यथास्थिति एवं समय भिन्न होती है। आप उनसे सीख ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और दूसरों के चारित्रिक जीवन का पूर्ण रूपेण अनुसरण नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे सिद्ध पुरुष संतों ने अनुभव किया और एक नई मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, संतों का जीवन का अनुसरण हमें मार्गदर्शन के लिए बेहद उपयोगी होता है। जैसे संत कबीर कहते हैं, माया मरी ममता मरी। इसका क्या अर्थ लगाना चाहिए? मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करते हैं। माया का यहाँ अर्थ धन संपत्ति से लगाया जा सकता है और ममता का अर्थ होगा जो हमने लालचवश अपने स्वार्थ के लिए जिन वस्तु विचार एवं नारी रूप शरीर से आकर्षित होते हैं और उसे सदा अपने पास रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और हमारी अज्ञानता यह होती है कि प्रत्येक वस्तु का एक समय होता है और समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य होता है, और जब हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तब हमारा शरीर भी कमज़ोर होकर नष्ट होने लगता है और वह पुरानी आदतें जो हमारी लालच से और अधूरी इच्छा पूर्ति से जो तृष्णा की तृप्ति अधूरी रह जाती है, और इस रहस्य को अपनी मृत्यु के पहले से ही सुलझाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। परंतु विभिन्न कर्म के चलते एवं अज्ञानता के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते या इसकी आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती है। और उन अधूरे व्यक्तियों के लिए संत कबीर की वाणी बेहद सटीक बैठती है। संत कबीर के इस पद के अर्थ को समझने के बाद यदि हमें सुगध मृत्यु की लालसा है तो संपूर्ण सांसारिक सुख भोग करने के पश्चात हमें इन सब से ज्ञान के आधार पर विमुख होने की आवश्यकता होती है, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे करनी चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं, किसी भौतिक वस्तु के प्रति हमारी मोह माया खत्म हो जाती है, तब हम पर परम पूर्ण ब्रह्म के शक्ति को महसूस करने लग जाते हैं और हमारा शरीर पंच तत्व बिना किसी रुकावट के दर्द एवं पीड़ा से स्वतः मुक्त हो जाते हैं और अपनी इच्छा से अपने भौतिक शरीर को छोड़ पाने में सक्षम हो पाते हैं और हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। और जब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार हमें पंच तत्व शरीर धारण करना पड़ता है, और यह शरीर चारों खानी, अंडज, पिंडज, उज बीज एवं सतधज में से किसी का भी शरीर हो सकता है। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं।
और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।